नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पिछले 21 दिनों से जारी किसान आंदोलन का समाधान आखिरकार कब निकलेगा, यह सवाल अभी भी बरकरार है। किसान संगठन सड़कों पर है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता करवाने की पहल की है। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का मसला है, इसलिए इसमें आपसी सहमति होना जरूरी है। कोर्ट की ओर से दिल्ली की सीमाओं और देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट मांगी गई है। साथ ही केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी के जरिए समाधान निकालने की कोशिश में है, जिसमें सरकार और किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसीलिए गुरुवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आंदोलन का असर उद्योगों पर भी पड़ रहा है। एसोचैम का दावा है कि किसान आंदोलन से देश को हर दिन करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं सीआईआई का भी यह कहना है कि पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था को किसान आंदोलन से काफी नुकसान पहुंचा है। किसान संगठन साफ कर चुके हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होते वापस नहीं जाएंगे, हटेंगे नहीं। और इसलिए आज की बड़ी बहस का बड़ा सवाल यही है कि किसान आंदोलन का अब कोर्ट से रास्ता निकलेगा। क्या यह रास्ता कोर्ट के जरिए निकल पाएगा? आंदोलन से उद्योगों पर आखिरकार कितनी मार पड़ रही है, उसका खामियाजा कैसे पूरा किया जा सकेगा? आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, किसानों का बड़ा सवाल है। किसान अपनी बात पर डटे हुए हैं। आज इसी मसले को लेकर के हम बात करेंगे बड़ी बहस में। तो चलिए बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा करें। उससे पहले किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकला है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने कहा है कि वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेंगे। साथ ही सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। अदालत की ओर से अब किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है। अदालत का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। अदालत ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है, ताकि दोनों आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सकें। किसानों ने सरकार को लिखित रूप में जवाब देते हुए अफवाह नहीं फैलाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि रास्ता हमने नहीं, सरकार की तरफ से रोका गया है। किसानों ने सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। वहीं कृषि मंत्री लगातार किसानों को समझाने में जुटे हैं। ग्वालियर में किसान सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने विपक्ष पर किसानों को बहकाने का आरोप लगाया। लेकिन कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग, इनको तो जो काम नरेंद्र मोदी अच्छा करे उसके कारण पेट में मरोड़ होती ही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम चाहते थे इन कानूनों को बना दें, हम नहीं बना पाए, नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। हम चाहते थे कि हम जीएसटी लागू कर दें, लेकिन हम जीएसटी लागू नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। और वो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए देश को बर्बाद किया, देश को अनेक प्रकार की विकृतियां दी, और नरेंद्र मोदी इन विकृतियों का समाधान करके सारी दुनिया में भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने का स्वप्न पूरा करने वाले हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कानून रद्द नहीं करती, किसान बॉर्डर से नहीं हटेंगे। कि इसकी व्यवस्था कैसे हो, और क्योंकि जो इनपुट्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। कुछ लोगों का ये है कि यहाँ पे ट्रक शो कर सकते हैं, तो बैरिगेटिंग्स वहाँ पे करी। हमने फोर्स को भी कहा कि जो डायरेक्ट रोड आ रही, कोई नशे में लोग आ गए, कोई सीधा ट्रक लेकर कोई यहाँ पे आ गया,
तो आप उसको जो पत्थरों से उसको बैरिकेटिंग वहाँ पे करें। सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने से नाराज किसानों ने एक बार फिर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया, जिससे एक बार फिर नोएडा से दिल्ली आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कारण तो यही है, हमारे लोगों को रोका जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है, थानों में बैठाया जा रहा है, उसके बाद जो आ भी जाते हैं उनको रोडों पर रोका जा रहा है। तो हम क्या करें फिर, हमने भी रोक दिया। हाँ, एक तरफ किया जा रहा है, अभी तो एक तरफ किया गया है, जारी रहेगा ये तो। परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय राजनाथ सिंह जी से मिलके आए थे। राजनाथ सिंह जी की रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने ये एक साइड खोल दिया था, क्योंकि जो मरीज आते थे यूपी उत्तर प्रदेश से उन लोगों को दिक्कत हो रही थी आने जाने में। लेकिन इसका इन्होंने उल्टा अर्थ निकाला। उस टाइम भी मैंने बोल दिया था कि अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को परेशान किया गया, रास्ते में रोका गया, तो हम ये दोबारा से बंद कर देंगे। जानबूझ के हमारे कार्यकर्ता को नजरबंद किया जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस परेशान कर रही है, जगह जगह नजरबंद किया जाता है, जगह जगह उनको थाने में पकड़ के ले जा रही है। उनके साथ बिल्कुल ऐसा मतलब बहुत भयंकर सलूक किया जा रहा है। रणनीति ये बनाई गई थी, कल शाम को हम लोगों का ये रणनीति बनी थी कि दोपहर में आज 11 बजे हम लोग बंद करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने 11 बजे बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई पदाधिकारियों को, कई कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। इस वजह से आज हम लोग चिल्ला बॉर्डर को फिर से बंद कर दिया है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम ऐसे ही करेंगे। प्रशासन इतना प्रताड़ित कर रहा है, जगह जगह से लोगों को उठा रहा है, काम घर वालों को परेशान कर रहा है, और यहाँ पर जो आंदोलन में लोग आ रहे हैं उनको आने नहीं दे रहा है। उनके साथ में बदसलूकी की जा रही है और जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं प्रशासन के लोग। इसके अलावा हरियाणा से भी किसान लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो गिरते पारे के बीच बॉर्डर पर डटे रहेंगे। दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और अभी तक इसका कोई हल निकला नहीं है। लगातार किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मैटर में इंटरवीन करना पड़ा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया है कि एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा, जिस कमेटी में जो किसान संगठन के चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और दूसरे स्टेक होल्डर होंगे, जो कि अपने अंदर पहले बातचीत करेंगे और पूरे मसले का हल निकालेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर से कह दिया है कि किसान संगठन और सरकार के बीच जो बातें हो रही थी, उस बातों से कोई भी हल नहीं निकला है। जाहिर है किसान किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं है और आंदोलन को दिन ब दिन और तेज किया जाएगा। सरकार से प्रत्यक्ष बातचीत भी 5वें दौर तक ही ठहर गई। अब देखना यह है कि किसान आंदोलन आगे क्या रूप लेता है और सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो इस आंदोलन में एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ किसान है। किसान कह रहे हैं कि तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, यानी कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते। दूसरी तरफ सरकार है जो कह रही है कि सरकार संशोधन के लिए तैयार है, देश का किसान मोदी सरकार के साथ है। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार अब इस आंदोलन की समाप्ति कैसे होगी, आखिरकार अब अगला कदम क्या होगा, कैसे आखिरकार जो गतिरोध सरकार और किसानों के बीच में चल रहा है वो गतिरोध टूटेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब क्या ये गतिरोध कोर्ट के हस्तक्षेप से ही टूटेगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के सुनवाई की, नोटिस जारी किए हैं किसान संगठनों को भी और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी। रास्ता पूछा और यह भी कहा कि एक समन्वय समिति बना ली जाए जिसमें चर्चा और बातचीत हो और इस मामले का हल निकले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय है और किसान लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में किसानों का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन किसान संगठनों की लिस्ट भी मांगी है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी सुनवाई की बात कही है। कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा, कोर्ट में सरकार की ओर से तमाम तथ्य रखे गए, तमाम बातें हुई। अब फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। कल तक के लिए इस सुनवाई को टाल दिया गया। अगली सुनवाई में आखिर क्या होगा, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच अगर दिल्ली की सीमाओं की हम बात करें, चाहे वो सिंधु बॉर्डर का इलाका हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो या फिर चिल्ला बॉर्डर हो, तमाम जगहों पर किसानों की बड़ी तादाद देखी जा सकती है। पिछले 21 दिनों से लगातार किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि सरकार को और कितने बलिदान चाहिए, क्यों नहीं आखिरकार कोई बातचीत किसानों के साथ हो रही है। पिछले कई दिनों से, पिछले 8 दिनों का हम जिक्र करें, सरकार और इन किसान संगठनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। अब इंतजार इस बात को कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद बातचीत का रास्ता फिर से शुरू होगा, क्या कोई एक समन्वय समिति बनेगी जो रास्ता निकालेगी, या फिर कोर्ट से ही रास्ता निकलेगा कि आखिरकार अब क्या होना है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है जिससे हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उस पैनल से भी मैं आपका तारुफ करवा दूं। लेकिन फिलहाल पहले हम आपको बता दें कि आंदोलन की वजह से उद्योगों पर भी गहरी मार पड़ी है। उद्योगों में एसोचैम और सीआईआई का कहना है कि काफी नुकसान हुआ है। आखिरकार उद्योगों को भी राहत मिलनी थी अगर ये आंदोलन समय रहते खत्म हो जाता। तो बड़ा सवाल उद्योगों से लेकर के भी, साथ ही साथ देश के किसान का सवाल भी और सरकार की स्थितियां भी, इन्हीं पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या होना है, कैसे हल निकलेगा। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, मैं तारुफ करवा दूं सबसे पहले आपसे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के महिमा सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की राजेश दहिया हैं, किसान नेता हमारे साथ गौरव गोयल हैं, एडवोकेट, और साथ ही साथ जसमोहन सिंह हैं, चेयरमैन हैं आप सीआईआई नॉर्थ रीजन कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेश दहिया, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। किसानों का मसला, पिछले 21 दिनों से किसान बैठे हुए हैं और किसानों ने साफ कर दिया अपनी बातें, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया कि वो पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। अब रास्ता क्या कोर्ट से निकलेगा? हेमंत जी, सुप्रीम कोर्ट एक हमारी सर्वोच्च न्यायालय है जिस पे पूरे भारतवर्ष से विश्वास है, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया कि उन्होंने सिर्फ नोटिस इशू किया है हरियाणा, पंजाब एंड सेंट्रल को, उन्होंने ये साथ में लगाना चाहिए था कि ये जो तीनों काले कानून हैं इनको भी उन्होंने रोल बैक करना चाहिए था। जो हमें उम्मीद है कि शायद कल हो सके वो कुछ करें। सरकार जो है वो बिल्कुल अडामेंट है और किसान भी अडामेंट है। बात ये है कि किसान जो है वो पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रास्तों में रोका जा रहा है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे वो भ्रमित की स्थिति में हो रहे हैं। जब ये नौबत आ चुकी है कि सरकार और किसान आर पार की लड़ाई में हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत इमरजेंसी दिखानी चाहिए थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं उससे टिप्पणी नहीं करता, लेकिन वो नहीं दिखाई। कुछ केसों में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, सुप्रीम कोर्ट ने रात के 12 बजे भी कोर्ट लगा के फैसले सुनाए हैं, लेकिन इसमें समिति बनाने का मतलब क्या हो गया? जैसे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, ऐसे कोई समिति बन जाएगी और वो 6 महीने के लिए चली जाएगी और किसान को है वो दर्द बर्दर धक्कर खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज जो हमारी स्थिति हुई है, मैं भी टीवी देख रहा था कि गन्ना शुगर का एक्सपोर्ट होगा, 5000 किसानों को फायदा होगा, 5000 मजदूरों को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? ये आज जो ये हमारी सरकार है एक्सपोर्ट कर रही है, हमारे गन्ने का भाव तो फिक्स किया है 350 रुपए, सिर्फ 10 रुपए बढ़ाए हैं। अब जब चीनी जो महंगी होगी, एक्सपोर्ट होगा, तो नुकसान होगा हमारे नागरिकों को। किसान को क्या मिला? अगर चीनी का भाव ठीक होता, पहले चीनी इंपोर्ट नहीं होती, ब्राजील से सरकार ने चीनी इंपोर्ट की जिससे चीनी के भाव बढ़े, किसान को तो कुछ नहीं मिलना ना। किसान को तो वही गन्ना 350 में देना है। यूपी के अंदर जो गन्ना है वो 325 में बिक रहा है, उसकी पेमेंट भी नहीं मिल रही। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि जो गन्ना एक्सपोर्ट, जो शुगर एक्सपोर्ट होगी, तो उससे जो पैसा आएगा उससे जो मिल की स्थिति वो सुधर जाएगी। जिससे मिल में पैसा आएगा तो किसानों का भुगतान टाइम पे हो जाएगा। इससे ज्यादा किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। तो सरकार जो है किसानों को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है, और सरकार जो है अब इतने पागल नहीं रहे कि सरकार, ये किसान की सरकार के भगावे में आके और यहाँ से उठ के चले जाएं। हम सिर्फ दिल्ली में आए थे रामलीला ग्राउंड के लिए मिलने के लिए प्रधानमंत्री से, जो कि हमारे साथी जितनी आपने पता है कि कितने बैरिकेड्स लगाए गए हैं पंजाब से, हरियाणा से, आखिर तक हम जहां हमें रोका गया वही बैठ गए थे। अब भी स्थिति ये हो रही है कि पूरे भारतवर्ष से किसान चल पड़ा है, उनकी महिलाएं भी चल पड़ी हैं, बच्चे भी चल पड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अगर इमरजेंसी टॉप तौर पे लेता, तो आज सुप्रीम कोर्ट ये करता कि तीनों जो कानून थे इनको रोल बैक करता और समिति का गठन करता कि जो समिति आगे आएगी वो कानून सबकी मर्जी से, सहमति से किसान के भले के लिए बनाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो कल जो दोबारा बहस होगी उसमें इस बात पे गौर करे और किसानों की पीड़ा है, जो 21 दिन से किसान बैठे हुए हैं, उसके बारे में कुछ सोचे। ठीक है, गौरव गोयल साहब, आपने दहिया जी की बातों को सुना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोल बैक के आदेश देने चाहिए थे सरकार को
क्या इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं? सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा है, किसान पिछले 21 दिनों से बैठे हुए हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो राजेश जी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है, तो मैं ये बताना चाहूँगा उन्हें कि आज जो केस डाला गया था, जो आज केस लगा था, इट वाज लिस्टेड बिफोर द 3 जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे लगा था वो मैटर। ये केस उन लोगों ने डाला था, 2 लोगों ने डाला था, जो कह रहे थे कि जो रोड ब्लॉक किया हुआ है वो ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन से आगे जाते हुए एक कमेटी को फॉर्म किया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के हैं, तुषार मेहता, उन्होंने आज कोर्ट को कहा कि ये सरकार कुछ ऐसा नहीं कर सकती है जो किसानों के अहित हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया और कहा कि इस देश के जो और भी किसान संगठन हैं, जितने भी किसान संगठन हैं, बड़े किसान संगठन हैं, उसको भी हम इस कमेटी का मेंबर बनाना चाहेंगे। और उन्होंने 8 ऐसे किसान संगठनों को इसमें आज इंप्लीट किया है, पार्टी बनाया है जो पार्टी नहीं थे। 8 ऐसे संगठनों को पार्टी बनाया है जो कल इसके अंदर जब ये मैटर लगेगा तो दोबारा ये लोग भी अपने आप का जो पक्ष होगा वहां पे सुप्रीम कोर्ट के आगे रखेंगे, चाहे वो भारत किसान यूनियन राकेश टकैत जी हो या वो बेक्यू सिद्धपुर की ऑर्गेनाइजेशन हो, राज्यवाल हो, लोखेवाल हो, जमहूरी किसान सभा हो, या वो डोबा की हो, या कुल हिंद किसान फेडरेशन हो। मुझे लगता है कि टुडे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना स्कोप को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से कलेक्टिवली एक ये फैसला किया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और सबकी बात सरकार सुनेगी, और सरकार सुन भी रही है। तो मुझे लगता है कि द मैटर इज ऑन अ राइट ट्रैक। और ऑलरेडी, क्योंकि मैं भी काफी लॉयर होने के नाते मैं भी इसको फॉलो कर रहा था, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट जितनी भी डिमांड्स हैं फार्मर्स की उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अंदर जो आज फैसला किया है, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लॉयर्स या ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। जी, चलिए, कानूनी पहलुओं को लेकर के और मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन एक कमेंट पहले मैं चाहता हूं कि जसमोहन जी का ले लें। और जसमोहन सिंह जी, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अब आंदोलन बड़ा लंबा चलता जा रहा है और इससे उद्योगों को भी नुकसान पहुंचा है। कितना उद्योग हमारे प्रभावित हुए हैं इसकी वजह से? एसोचैम का भी कहना है, सीआईआई का भी कहना है, और आप सीआईआई से ताल्लुक रखते हैं। जसमोहन जी, तो चलिए, जसमोहन जी को आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाज हम ठीक करवाते हैं। तब तक महिमा जी आपसे मैं कमेंट चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी भी लगातार ट्वीट करके इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों भी ट्वीट किया अभी 2 दिन पहले कि आखिरकार ये सरकार और कितना बलिदान लेगी किसानों का, किसान बैठे हुए हैं। आज कृषि मंत्री ग्वालियर में पहुंचे, वही बात उन्होंने दोहराई है ग्वालियर के अंदर एक किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कि पंजाब के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मुझे तो लगता है हेमंत जी कि सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि अभी आप लोगों ने आज शाम की हाइलाइट्स दिखाई, खबरें दिखाई, उसमें ये खबर नहीं आई कि एक किसान भाई ने आज शाम आत्महत्या कर ली है आंदोलन में अपने आप को गोली मारकर। मुझे ये सवाल यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट से पूछना है, सरकार से पूछना है, जनता से पूछना है कि आपातकालीन सितंबर के महीने में था, मई के महीने में था जब अध्यादेश लाए गए थे, या आपातकालीन आज है जब हमारे किसान भाई मर रहे हैं, जब हमारे किसान भाई अपने परिवारों को लेकर ठंड में इस शीत लहर में बाहर बैठे हुए हैं, जब मैं और आप स्वेटर के शॉल के बिना अपने घर में ब्लोअर्स के बिना नहीं बैठ पा रहे हैं, या जब लॉकडाउन किया गया, अनप्लान्ड लॉकडाउन, क्या आपातकालीन तब था, या आपातकालीन जब नोटबंदी की गई थी रातों रात घोषणा करके, जब प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार के प्रतिनिधियों को भी हिला करके रख दिया था और बहुत सारे बयान आए थे प्रतिनिधियों के कि हमें तो पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, और सैकड़ों लोगों ने तब लाइनों में लग करके अपनी
जान गंवाई थी और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के परिवर्तन में इतनी आहुति, इतना बलिदान तो देना ही होगा। कितने बलिदान लेकर के, कितने खून की आहुतियां लेकर के प्रधानमंत्री जी को चैन आएगा, वो ये बता दें। आपातकालीन कब था? मुझे तो ये कमेटी वाली बात के ऊपर चर्चा करने से पहले ये पूछना है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठाया जाएगा कि ये आपातकालीन में जो लाने का, लेजिस्लेशन लाने का प्रावधान है, उसका इस्तेमाल करते हुए ये किया गया। तो ये बहुत देखने वाली बात है। 21वां दिन आज था और ये एक किसान ने आत्महत्या वहीं आंदोलन में बैठ करके कर ली। सरकार इसको लेकर के कुछ नहीं कर रही है। और अभी एक अधिवक्ता महोदय यहाँ पर मौजूद थे। मैं खुद सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करती हूँ और सीजेआई की उन्होंने टिप्पणी उठाई थी। सीजेआई ने कि तुषार मेहता जी ने, सॉलिसिटर जनरल ने वहां पर ये बोला कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो किसानों के अहित में हो, जो किसानों के अगेंस्ट हो। मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ कि क्या हुआ। अब ऐसा है कि वहां पर एसजीआई ने बोला कि द गवर्नमेंट वुड डू नथिंग अगेंस्ट द फार्मर्स। तो सीजेआई बोबड़े ने ये कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग सो व्हेन इट्स एडवर्सली अफेक्टिंग देम। ऐसा कहना, ऐसा सिर्फ बोल के जुमलेबाजी करने से क्या फर्क पड़ेगा जब आप उनको इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इन सारी बातों का सरकार के प्रतिनिधि यहाँ बैठ करके जवाब जनता को दें। मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू इंटरवीन नाउ। गौरव जी एक बार उनको अपना कमेंट पूरा कर देने दीजिए। आई जस्ट वांट टू इंटरवीन। एक मिनट गौरव जी, उनको अपना पूरा कर लेने दीजिए। महिमा जी आप पूरा कर लीजिए। नहीं, मैंने बोल दिया। ठीक है गौरव गोयल अब बताइए। हेमंत भाई, मैं भी हूँ यहाँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ सर। मैं वीरेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूँ। मैडम जो कह रहे हैं आपके पास ही आ रहा हूँ। आई विल डिसएग्री विद हर ऑन। जी बोलिए। हम कृषि सुधारों की बात कितने सालों से कर रहे हैं और 2014 से पहले लगभग कितने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही। एंड वी ऑलवेज यूज टू टॉक कि हम फार्मर्स के जीवन को अपलिफ्ट करेंगे, उनकी आय को बढ़ाने का काम करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं वकील होने के नाते, क्योंकि मैडम भी लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी लॉयर, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लॉयर है या नहीं है, एक बारी इन 3 कानूनों को प्रिंट आउट निकाल ले, इस एक्ट का प्रिंट आउट निकाल ले, एक बारी पढ़ ले, पढ़ने के बाद आमने सामने डिस्कशन कर ले। ये विरोध डिस्कशन क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार और किसान तो इतने दिनों तक बैठे हैं और मुझे लगता है कि बिल की कॉपी लेकर के ही बैठे होंगे। जी वीरेंद्र चौहान साहब अब जवाब दीजिए। जो महिमानी जी ने सवाल उठाया और उससे पहले राजेश दहिया सवाल उठा चुके हैं कि किसान इतने दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि संवेदनहीन सरकार है जो देख नहीं पा रही है। इतनी सर्दी में किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। हेमंत भाई, सुलह वो कैसे होगी? रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार ने पहले दिन से किसानों के प्रति, किसानों के आंदोलन के प्रति संवेदनशीलता का व्यवहार किया है और संवाद, प्रजातंत्र में विवाद होने पर, अलग अलग मत और राय होने पर संवाद एक तरीका होता है, बातचीत एक तरीका होता है समाधान निकालने का। सरकार ने बातचीत का क्रम लगातार जारी रखा, बातचीत के दरवाजे खुले रखे, किसानों के प्रतिनिधियों को लगातार सुना है। कई दौर की बातचीत हुई है और उस बातचीत में जो मांगे उभर कर सामने आई, जो आशंकाएं किसान प्रतिनिधियों की तरफ से व्यक्त की गई, सरकार ने बिंदुवार एक एक को लेकर उस पर अपना पक्ष, अपनी तरफ से प्रस्ताव, जहां संशोधन की गुंजाइश लगती है उस संशोधन का प्रस्ताव लिखित में किसानों के प्रतिनिधियों के सामने रखा। किसानों के प्रतिनिधियों ने उन पर विचार किया और उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर इस एक मिनट देखिए, बीच में मेरा प्रवाह ना रोकें आप। नहीं रुकेगा। जब किसानों के प्रतिनिधियों के पास उनके सवालों के बिंदुवार जवाब भेजे गए, तो अगर किसान आंदोलन का नेतृत्व लॉजिकल, रीजनेबल अंदाज में उन पर विचार करता तो ये तो कह सकता था, साहब आपकी ये बात हमें पसंद नहीं आई, इसको और थोड़ा ठीक कर दीजिए, इसमें और बदलाव कर दीजिए। सरकार पुनः विचार करने के लिए तैयार थी, अब भी है, लेकिन उत्तर क्या मिला वहां से? उत्तर वहां से ये मिला कि कानून ही वापस करिए। तो इसे कहते हैं गैर प्रजातांत्रिक जिद। इसे
बहुत विनम्रता से मैं अयलपन भी कहूंगा, मैं इसको जिद भी कहूंगा, और कम से कम ये अनडेमोक्रेटिक मांग है। देश में आंदोलन कर रहे किसान, उनका भी एक पक्ष है, और देश में ऐसे करोड़ों किसान हैं जो इन कानूनों के खिलाफ नहीं है। किसानों का एक वर्ग दिल्ली को घेरकर, दिल्ली के आसपास की सड़कों पर बैठकर वो डिक्टेटरशिप करे तो वो डिक्टेटरशिप नहीं कहलाएगी। सरकार, चुनी हुई सरकार संसद में संसदीय प्रक्रिया प्रणाली को फॉलो करके कानून बना दे, उसको ये डिक्टेटर सरकार कहेंगे। इस पर मैं चाहूंगा आपके दर्शक स्वयं निर्णय कर लें। लेकिन चौहान साहब, चौहान साहब आप कह रहे हैं किसानों की बातचीत का, गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि देश भर के किसान इस समर्थन में इस कानून के, बाकी अगर कृषि मंत्री जाकर के कह रहे हैं, कुछ बीजेपी के नेता जो किसानों की ओर से लगातार ये कहा गया कि आप देखिए अगर बातचीत करते तो हमें नक्सली नहीं कहते, कभी आप हमें नक्सली बताते हैं, कभी आप हमें खालिस्तानी बताते हैं, कभी आप कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान का सपोर्ट पीछे से। आपको मेरा उत्तर सुनना पड़ेगा जब आपने आरोप लगाया है। मैंने नहीं लगा रहा, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप किसान संगठनों का है, विपक्ष का है। हाँ, तो उत्तर तो सुनेंगे ना प्रभु। हेमंत जी, हमने किसी किसान को खालिस्तानी नहीं कहा, लेकिन किसानों के आंदोलन में कोई खालिस्तान का झंडा लेके, खालिस्तान का बैनर उठा के बैठेगा तो मैं उसको क्या कहूंगा, भारतीय सेना का प्रतिनिधि? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जो खालिस्तानी है उसी को खालिस्तानी कहा जाएगा। सब किसानों को किसी ने भी नहीं कहा। इस तरह का दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काना नहीं चाहिए। कौन भड़का रहा है किसानों को? अगर एक क्षण रुकिए मित्र, अगर दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों के बीच में खड़े होकर अर्बन नक्सल सरजील इमाम और दूसरे वरवर राव जैसे घनघोर अनडेमोक्रेटिक नक्सलवादियों को, जिनको अदालतों ने जेल में भेज रखा है, उनकी रिहाई की मांग करेंगे तो उनको तो अर्बन नक्सल कहना पड़ेगा, नक्सल समर्थक कहना पड़ेगा। साहब, जो किसान है वो किसान कहलाएगा। किसान को इन बिलों के बारे में पक्ष में और विपक्ष में राय रखने का अधिकार है। हम उनकी भी सुन रहे हैं, उनकी भी सुन रहे हैं, किसी एक पक्ष को धक्का नहीं करने देंगे। एक भी और राजेश जी ने जो उठाया, जल्दी से राजेश दहिया जी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को आज इस मामले को अर्जेंट मैटर की तरह लेकर और कानूनों को रोल बैक करना चाहिए था। मैं मित्रवर राजेश दहिया जी को बताना चाहूंगा कि कानून भारत की निर्वाचित संसद ने अपने जनता और संविधान से प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बनाए हैं। उन्हें रिपील करने का, उन्हें रोल बैक करने का अधिकार देश की संसद को है। और आज जो मामला वहां पर विचाराधीन था, उसमें उन कानूनों की संवैधानिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया था, और संवैधानिकता पर भी कोई सवाल उठाए मान लीजिए तो उसको ऐसे एक झटके में नी जर्क रिएक्शन से रोल बैक नहीं किया जाता। देश कानून से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है। हम कानून के रास्ते से प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम संविधान के मार्ग पर चलकर किसान के कल्याण का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को परेशानी है। अच्छा, ये महिमा जी के कई सारे प्रश्न थे कि कितना बलिदान लेंगे, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं। महिमा जी, ये जुमले उछाल कर क्या आप मूल विषय से हमको या देश को भटका सकती हैं? वहां पर किसानों को गुमराह करके, पंजाब के किसानों को खासतौर पे, जिस पंजाब की विधानसभा ने महिमा जी ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम कानून लागू ही नहीं करेंगे, तो वहां के किसान क्यों भड़का करके आपने भेजे आपकी सरकार ने? ठीक है चौहान साहब आपका पूरा हो गया तो महिमा जी एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद जसमोहन जी के पास जाऊंगा और दया जी के पास जाऊंगा। राहुल गांधी और महिमा जी की ठीक है चौहान साहब, ठीक है सरकार भड़का करके उनको दिल्ली क्यों भेज रही ठीक है चौहान साहब, सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा महिमा जी। महिमा जी जवाब दीजिए, महिमा जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। भड़काकर के आज शाम में आत्महत्या करवा दी होगी, भड़काकर के आत्महत्या करवा दी होगी, अपने सीने में खुद ही गोली उतार ली होगी किसान के बेटे ने।
संवाद की ये बात कर रहे हैं, संवाद इन्होंने कब किया? अध्यादेश लाने से पहले ये कह रहे हैं हम प्रॉपर चैनल से लेकर आए। ये साथ साथ बोलते रहेंगे, ये ओवरलैप करते रहेंगे। ये भड़काने वालों का जो रवैया है वो ऐसा होता है, ऐसे भड़काया जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, अपने अवसर का इंतजार करके ऐसे भड़काया नहीं जाता। भड़काऊ तरीके कैसे होते हैं ये आपके चैनल पर रोज बहस के माध्यम से भाजपा के प्रतिनिधि दिखा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। संवाद की बात कर रहे हैं, संवाद तब किया आपने जब पाइपें बिछाने के बावजूद किसान अपना चूल्हा चौका अपने परिवारों को लेकर के पहुंच गए, तब किया संवाद आपने। तब भी तब किया जब आपके पास कोई और चारा ही नहीं बचा। आपने पब्लिक का टाइम कंज्यूम किया, पहले गलत तरीके से अध्यादेश लाके राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत होने से पहले, हस्ताक्षर होने से पहले किसानों ने। कांग्रेस उस वक्त कहाँ थी? ये सवाल देखिए महिमा जी, ये उठता है, मैं आता हूँ उस पर वापस आता हूँ। भैया जी एक कमेंट, उसके बाद जसमोहन जी के पास जा रहा हूँ। एक छोटा सा कमेंट, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। दया जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो महिमा जी ने कहा है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हस्ताक्षर से पहले मैं आ रहा हूँ जसमोहन जी आपके पास। जी बोलिए दया जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि ये आतंकवादी थे, उग्रवादी थे। हमें नहीं पता, हो सकता वो बीजेपी के थे। अरे सर मेरी बात तो सुनिए ना, हो सकता है वो बीजेपी के, हो सकता है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, क्योंकि बीजेपी के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो आप बोल नहीं दे रहे मेरे को। आपको पता है क्या? पता नहीं क्या आपको? कमाल कर रहे हो। चौधरी साहब एक बात सुन लीजिए। चौधरी साहब सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो बीच में नहीं बोले, सुन लीजिए थोड़ा सा, उनको भी सुनिए। हमारे 20 किसान शहीद हो चुके हैं और हम 20 तारीख को उनको आहुति देंगे। आज हम कितने महीने से परेशान हैं, हमारी चिंता नहीं, आपको उद्योग की चिंता होगी। अरे उद्योग तो बाद में जाएगा, हमारे तो आधे मर चुके हैं। हमारे आज की डेट में 20 किसान शहीद हो चुके हैं, उसकी किसी को चिंता है क्या? हमारे तो मैं चलिए आता हूँ वापस आपके पास। जसमोहन जी मैं माफी चाहता हूँ, आपको लंबे समय से मैं नहीं ले पाया, काफी देर से। लेकिन जसमोहन जी मैं इस बिंदु पर आना चाहता हूँ, क्योंकि एसोचैम और सीआईआई की ओर से कहा गया कि देखिए ये आंदोलन जो लगातार जितना लंबा खींच रहा है, हमारे उद्योग धंधों के लिए, हमारी औद्योगिक रीढ़ के लिए उतना ही खतरनाक है। जसमोहन जी बोलिए। बोलिए सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी सुन पाएंगे हेमंत जी, तो एक सवाल मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी जनता के हवाले से। जसमोहन जी की आवाज नहीं आ रही है। जी जसमोहन जी बोलिए, सवाल सीधा सीधा ये कि कितना नुकसान हो रहा है इस आंदोलन की वजह से। पहले से ही देखिए उद्योगों पर कोरोना की मार थी, उसके बाद एक किसान आंदोलन हो गया, कितना नुकसान उद्योगों को उस वक्त उठाना पड़ रहा है। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी सर, मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट लेना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए। कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर, जब भी कोई आंदोलन होता है तो इंडस्ट्री को जरूर अफेक्ट होता है, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी इनपुट्स आउटपुट्स, उनकी जो भी है लेबर है, जो रिस्क होता है वो एक्चुअली बहुत अधिक है। और इसमें आपका जो फ्रेट है, जो आपका सारा भाड़ा है, वो 7.5 से 10% ऑलरेडी बढ़ गया है। तो इस स्टेज में कि जो आपकी इंडस्ट्री है तो वो 10% भाड़ा फालतू दे, और इसमें तो ये कॉस्ट तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा सर। बट ये मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि फार्मिंग के लिए कोई भी अगर चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, तो उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को तो दर्द होगा, कुछ को नहीं होगा, लेकिन कोई भी चेंज को ठीक तरह हैंडल के लिए तो ये बड़ी क्लियर बात है कि सरकार का ये 3 लॉ डालना, सरकार का कोई ना, जैसे कहते हैं ना, कोई
एक्सटर्नल गेन, कोई एक्सटर्नल गेन नहीं हो रहा। ये फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ये फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स तो होनी ही चाहिए। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही फार्मिंग होगी। अगर आप और पर्टिकुलरली कि अगर ये लॉ बड़ा बड़ा क्लियरली कहता है कि कोऑप्स भी होंगे, तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव मूवमेंट ऑफ गुड्स के जहां पे आपको अच्छी प्राइस मिले आप वहां पे बेच सकते हैं। आप अपनी मूवमेंट हाईएस्ट प्राइस पे बेच सकते हैं। इतने में इतनी पेरिशेबल आइटम्स हैं जो डायरेक्टली जानी चाहिए फार्म से आई मीन फैक्ट्री को, या ये चीजें डायरेक्टली जानी चाहिए। इनका टाइम, इनका किस हालात में वो पैक होंगे। और मेन चीज है कि बेटर क्वालिटी विल बी रिवॉर्डेड। जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसमें ग्राहक और आएंगे। ये जो चीज है एक दिन में तो सॉल्व नहीं हो सकती, बट इसके अलावा सरकार ने पूरी कोशिश की है, विच इज गुड, कि दे हैव ट्राइड टू सी कि दे विल होल्ड द फार्मर्स हैंड। इसमें कोई इन्होंने APMC हो या MSP हो, इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये चीजें नहीं होंगी, ये भी होंगी, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें चेंजेस। लेकिन जसमोहन जी जो तीसरा कानून है जिसको लेकर ये कहा गया कि देखिए जो अत्यावश्यक सेवा नियम था 1955 का और एसेंशियल एक्ट जो बना हुआ था उसमें संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि ये प्याज और दलहन तिलहन को बाहर किया गया। इससे जमाखोरी बढ़ेगी, आम लोगों के लिए भी ये परेशानी का सबब हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, एक जो आशंका है किसान की, मैं जसमोहन जी जब इस पर बात करें तो सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। सर इसमें ये चीज है कि अभी तो ये कानून अभी हुआ है, लागू हुआ है। अभी ये थोड़ी देर कानून को चलने दो। सरकार किसानों का हाथ पकड़ के चल रही है। अगर कोई बात इधर उधर हो जाए तो सरकार है वहां पे कि उन्होंने पूरी निश्चित से कहा है कि हम ये चीज करेंगे। अगर कोई चीज ऐसी हो रही है जैसे लाइक फार्मर की जो लैंड जा रही है या उनको करेक्ट प्राइस नहीं मिल रही, तो उस टाइम पे ये जो भी है आई मीन जो आपका जो भी फार्मर्स का इशू है, हड़ताल है, उस टाइम पे तो ज्यादा लागू हो तो ये भी अच्छा है। लेकिन अभी तो जैसे कहते हैं ना परसेप्शन पे हो रही है। और चलिए मैं आपका जसमोहन जी आपका जो सवाल है वो किसान प्रतिनिधि है राजेश दहिया जी, उनसे पूछूंगा, लेकिन एडवोकेट गौरव आप हाथ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? एक में थोड़ा सा इस बात पर भी एक टिप्पणी कीजिए कि कानूनी पहलू के तौर पर क्या सुप्रीम कोर्ट जो बात लीगल राजेश दहिया जी कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि कानून वापस ले लें, किसान इतने दिनों से बैठे हुए हैं, इस पर भी मैं टिप्पणी चाहता हूँ राजेश जी। 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट शांत रहिए, एक एक करके बोलेंगे ठीक रहेगा। जो पिटीशन आज हाईकोर्ट जो पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में डली थी, वो पिटीशन का स्कोप ये था कि यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, सड़क जाम है, इसकी पिटीशन डली थी। सर जो भी है, मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि पिछले दया साहब 1 मिनट ना, उनको भी अपनी बात रखने का हक है। आप बोल रहे थे तो आप मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। केंद्र सरकार आपको आवाज नहीं आ रही थी, आप जल्दी से बोलिए। और वो 3 कानून एक मिनट आपका फुल वो है, फ्रीडम है कि आप जाके पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर सकें, प्रोटेस्ट करो। बट ये चीज जब तक कुछ ना कुछ चेंजेस में
कुछ ना कुछ दर्द आएंगी। इन दर्दों में सरकार ने कहा है कि हम आपका हाथ एक छोटी सी बात पकड़ के रखेंगे। ठीक है गौरव गोयल कंप्लीट कीजिए जल्दी से। 1 मिनट चौधरी साहब आ रहा हूं मैं, 1 मिनट चौधरी साहब, 1 मिनट गौरव गोयल। मैं ये कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार 3 कानून लेके आती है जी, केंद्र सरकार 3 कानून लेके आती है, पंजाब सरकार को वो कानून पसंद नहीं आते हैं। पंजाब सरकार कानून लेके आती है कि हमने जो केंद्र सरकार ने हमने जो कानून पास किया हमें वो पसंद नहीं है, वो हम पंजाब में इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। जब आपने ये कानून पास कर ही दिया तो ये प्रोटेस्ट क्यों, नंबर 1। नंबर 2, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है कि एमएसपी चली जाएगी। सरकार ने कहा, लिखित रूप में भी कह देंगे कि एमएसपी नहीं जाएगी। दूसरा, एपीएफसी मंडी में भी आप बेच सकते हैं, आपको चॉइस दी जा रही है कि आप मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। राजस्थान ने भी उदाहरण के तौर पे, उससे पहले अकाली दल इसी बात को लेकर के अलग हो गया, प्रोटेस्ट उससे पहले शुरू हो गया। दहिया साहब जवाब दीजिए। जो हमारा प्राइस है, जो आप ये कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, आज भी एमएसपी खत्म ही है। आज भी जो हमारा जो प्राइस है, जैसे हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने हमने इनिशिएटिव किया कि मक्का जो है उसका बोलिए, मक्का वो खरीदा नहीं है। मक्का की जो एमएसपी थी वो उस रेट में आधे रेट में बिक रही है। जो आप बाजरा था 50 का दिया था, अब कहते हैं बाहर बेच रही है, राजस्थान में जाएंगे वहां से सस्ता बिक रहा है। लेकिन दहिया साहब अगर सर कोई कानून को लेकर के कहते हैं कि कृषि कानून, कृषि मंत्री ने कहा कि कोई भी कानून पूरी तरह से खराब तो नहीं हो सकता, आपकी जहां पर आपत्तियां थी या है वहां पर सरकार उस पर राजी है बात करने के लिए, संशोधन करने के लिए राजी है, फैसला तो होना चाहिए ना कि आखिरकार कब तक प्रोटेस्ट। हेमंत जी, मैं बहुत देर से कतार में हूँ। चौधरी साहब मैं एक कमेंट ले लूं उनका, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही को जवाब देना है सबके सवालों का। रास्ते पर रोक लिया, आपको सरकार से मिलने जा रहे थे, सरकार ने करेंगे, हम क्या करेंगे बताओ? अगर आप रास्ता रोकोगे तो कहीं से बैठोगे आप? हम तो रास्ते में बैठे हुए हैं, हम तो अपनी सरकार से मिलने के लिए जा रहे हैं। सरकार हमारे जो एमएसपी की गारंटी जैसे आप कह रहे हैं वो उसका कानून बना दे। आज भी जो हमारा एमएसपी हर चीज का, गेहूं है, बाजरा है, धान है, मक्का जो भी है, उसका एमएसपी कम बिक रहा है, वो खरीदने वाला नहीं है। और हमें जो बेचते हैं उसका प्राइस टाइम पे नहीं मिलता है। जैसे मैंने गन्ने की बताई आपको, हमारा जो है 350 रुपए गन्ना किया, अभी सिर्फ 10 रुपए बढ़ाए हैं सरकार ने इस साल के लिए। 350 हम गन्ना बेचेंगे, चीनी एक्सपोर्ट होगी, उसका पैसा किसके पास जाएगा? पूंजीपति के पास जाएगा। किसानों को क्या मिला? और बैठ के यहाँ पर कहते लेक्चर, किसान को कुछ मिलता ही नहीं है। तो सरकार कह रही है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो बातचीत से समाधान निकलेगा। महिमा सिंह, किससे समाधान निकलेगा? यहाँ पर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से समाधान निकलेगा, सरकार के साथ बातचीत नहीं हो? जी दहिया साहब एक मिनट, दहिया साहब एक मिनट, शांति से जी। वकील साहब ने अभी बताया हमें कि इस पिटीशन का स्कोप क्या था, दायरा क्या था। वो जो इस पिटीशन का स्कोप था वो बिल्कुल सही है कि बॉर्डर्स को जाम कर देने के कारण से जनसाधारण का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जो कि अनप्लान्ड लॉकडाउन और नोटबंदी के कारण भी हुआ था। ठीक, वापस में आती हूँ स्कोप के ऊपर। तो वो किसान क्या बॉर्डर रोकने आए थे? आप लोग अपने चैनल के माध्यम से लगातार बताते आ रहे हैं और आज भी यहाँ बैठे हुए सभी पैनलिस्ट बता दें, वो तो जंतर मंतर जा रहे थे, वो तो दिल्ली के अंदर आ रहे थे, लेकिन जगह जगह पर बैरिकेडिंग करके जो रास्ते रोके गए वो तो सरकार के द्वारा रोके गए वकील साहब। वो किसानों ने नहीं रोके, वो किसानों को वहां पर रुकने को मजबूर कर दिया गया। बुराड़ी पे उनको रोकने का फैसला जो था वो सरकार का था। अब वहां तक वो अपनी ट्रैक्टर, ट्रॉलियां या जिस भी साधन से आएंगे, किसी साधन से तो आएंगे बेचारे, कहीं तो अपनी गाड़ी लगाएंगे। अब वो उनको उतना भी अधिकार नहीं। मैम कानून का विरोध बताएं कि कानून का विरोध क्यों हो रहा है? बार बार पंजाब की, अब हम तो रोज यहाँ बहस पर बात कर रहे हैं, चर्चा पर बात कर रहे हैं, आप सुना कीजिए, आपको पता चलेगा क्यों विरोध हो रहा है। और ये मुझे समझ नहीं आया ये टिप्पणी की किसने। मैम हमें पता है, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। गौरव गोयल ने सवाल किया था, ठीक है महिमा जी अब ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, आपने अपनी बात कह दी है। बहुत संक्षेप में कहने दीजिए हेमंत भाई, आप जवाब नहीं दे पाएंगे आप। गौरव गोयल जब पंजाब आपको लगता है कि किसान इतना गुमराह होता है किसी से? गौरव गोयल विरोध क्यों हो रहा है वो सबको पता है, किस लिए हो रहा है, और विरोध इसलिए हो रहा है जिस वजह से हो रहा है संशोधन की, उसी वजह से सरकार तैयार हो रही है कि कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं समस्या हो। 70 सालों से किसान को गरीब करने का कार्य हुआ, अगर आज किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं तो इसका विरोध क्यों? ठीक है, और ये विरोध कोई भारत का नहीं है। चौहान साहब सीधा सवाल है, किसान संगठन ये कह रहे हैं और आपने सुन भी लिया होगा, मैं दोहरा देता हूं, किसान कह रहे हैं कि जब हमें ये हितैषी कानून नहीं चाहिए तो आप जिनके लिए बना रहे हो कम से कम उनसे तो पूछोगे।
अब अगर किसान कह रहे हैं कि इसे वापस ले लिए तो समस्या क्या है? पहले भी इस देश में कानून वापस तो हुए हैं। देखिए साहब, एक मिनट अभी महिमा जी को रोक लीजिए। एक मिनट महिमा जी अब आपने बोल लिया ना, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। किसानों का महिमा जी प्लीज, महिमा जी प्लीज। किसानों का एक तबका कानून के खिलाफ इतना समय नहीं होता महिमा जी टीवी में। किस कारण से, केवल इस कारण से कानून वापस ले लिए जाए कि महिमा जी चाहती हैं, इनकी पार्टी चाहती है, राहुल गांधी को ये कानून पसंद नहीं है, अमरिंदर सिंह को ये कानून पसंद नहीं है, तो ये अनडेमोक्रेटिक बात होगी। हमारा स्पष्ट मत है कि ये पूरे का पूरा आंदोलन, महिमा जी सुन लीजिए, ये पूरे का पूरा आंदोलन कोई आशंकाओं के आधार पर किसानों को गुमराह करके, तो गुमराह किसानों को समझा क्यों नहीं पा रहे? चौहान साहब सीधा सवाल, शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज कहा कि मोदी साहब इतने बड़े नेता हैं, मोदी साहब किसानों से खुद जाकर के बात कर लें तो ये समस्या 5 मिनट में हल हो सकती है। क्यों किसान 21 दिन से है? समझाना सरकार को ही है सर, इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? बस सीधा सवाल ये है, उसके बाद खत्म करेंगे। किसान को समझाने के लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, निरंतर करेंगे, जेन्युइन लोग समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग कानून को विधानसभा में रद्द करके भी दिल्ली किसानों को भेज रहे हैं, उनका आप क्या करेंगे? उनकी राजनीति के साथ सीधी लड़ाई है। सीधा सा सवाल है कि कांग्रेस और दूसरे मित्रों ने नरेंद्र मोदी सरकार के सामने संकट खड़ा करने के लिए केवल आशंकाओं के आधार पर एक आंदोलन खड़ा किया। आशंकाएं कैसी? जमीन चली जाएगी। पूरे तीनों कानूनों में आधा वाक्य एक जब सारा किसान आपके साथ है तो संकट कैसे आएगा? मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है सर। हमने कब कहा? देश में बहुसंख्यक किसान इन कानूनों के, ये तो छोटे से किसान है, आप इनको समझा लेते, अभी भी समझा लीजिए। जैसे आप अगर समझ जाए तो देखिए सब यही सोच रहे हैं चौधरी साहब कि समझ जाएं, और पूरा देश यही चाहता है कि किसानों को भी समस्या नहीं हो, सरकार की भी बात रहे। सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है क्योंकि आप सरकार में, और मैं माफी चाहता हूँ अब समय नहीं है, लेकिन उम्मीद है हम सबको इस बात की कि आप बेहतर तरीके से बाकी किसानों को भी समझा देंगे कि ये कानून उनके हित में है। किसान समझेंगे इस बात को। हम किसानों को समझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष क्या कर रहा है उस पर तो देश को देखना पड़ेगा। प्रतिपक्ष झूठी बातें कर रहा है, एमएसपी खत्म हो जाएगा, सरकार ने कहा प्रतिपक्ष इतना मजबूत है क्या इस देश में? सरकार ने कहा मंडी खत्म नहीं होगी, सरकार ने कहा हम एमएसपी तक खरीद एपीएमसी मार्केट्स में जारी रखेंगे। कोई किसी कानून में 1 इंच भूमि किसान की जाने का खतरा नहीं है। चौधरी कि जमीन की तरफ कोई खरीदार, कोई कॉन्ट्रैक्टर। चौहान साहब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं माफी चाहता हूं, अब ज्यादा समय नहीं। महिमा जी आपका भी शुक्रिया, चौधरी साहब, चौहान साहब आपका भी शुक्रिया, और साथ ही साथ राजेश दहिया जी, गौरव गोयल जी, जसमोहन जी और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की। कुल मिलाकर के 21 दिनों से किसान लगातार सीमाओं पर बैठा हुआ है, सरकार के तर्क अपने, लेकिन समस्या इस बात को लेकर के कि आंदोलन के आगे का रास्ता क्या है, सुलझेगा कैसे? क्योंकि आज देश भर में इस बात को लेकर के अब आक्रोश भी लगातार एक तरफ है, उद्योगों को भी नुकसान है, बाकी नुकसान भी है। तो सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर कैसे भी हो इस आंदोलन का अंत होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। समाधान बातचीत के जरिए होगा, लेकिन एक आज सुप्रीम कोर्ट भी है कि अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है। नमस्कार।